Hello students, welcome to class 10th, and we are studying democratic politics. And our chapter is going on फेडरलिज्म चैप्टर हम पढ़ रहे थे और काफ़ी हद तक हमने पढ़ लिया था, जिसे हम कंप्लीट कर देंगे। तो हमने इसे पढ़ा था, फेडरलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी, किस तरीके से इसमें जो ऑपरेशंस होते हैं वो हमने पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो कैसे आया, इंडिया में फेडरलिज्म कैसे आया, इंडिया में हमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई फेडरलिज्म को, यानी कि सिस्टम को हमारे यहाँ पर अप्लाई करने में, क्या क्या हमने यहाँ पर जो भी कोशिशें हैं वो की, कितना स्ट्रगल हमने किया, वो हम देखते हैं। देखिए, आपने इस टॉपिक से पहले आपको 1947 का मैप दिया हुआ है इंडिया का। 1947 का जो मैप दिया हुआ है, 1946 का जो मैप दिया हुआ है, उस मैप में आप अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में उस समय क्या थी, प्रोविंसेस हुआ करती थी। प्रोविंसेस मीन्स रियासतें हुआ करती थी, और उस समय जो रियासतें हुआ करती थी तो उस समय स्टेट नहीं थे। तो ऐसे स्टेट वाले, यानी कि हमें जो प्रैक्टिस थी वो थी जो किंग रूल होता है उसकी हमें प्रैक्टिस थी, और हम किंग रूल में ही सरवाइव किया करते थे उस समय। तो किस तरीके से ऐसे मतलब राजा के अंडर में रहने वाले लोगों को, किंग के अंडर में रहने वाले लोगों को, जो कि सिर्फ एक सर्वा है हमारा, हाँ ये किंग है, इसी का जो कहा है हम मानेंगे, वैसी कंट्री में फेडरलिज्म को अप्लाई करना, फेडरलिज्म को यहाँ पर स्टार्ट करना, वो कैसे पॉसिबल हो पाया, ये बहुत ही स्ट्रगल वाली जो कंडीशन थी उस समय थी। तो फेडरलिज्म के लिए हमारे जितने भी फिर फेडरलिज्म जब आया तो 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्ट हुई, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमने ये देखा कि किस तरीके से हम क्या करें, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, सबसे पहले बात ये थी कि हमारी जो यूनिट्स हैं जिन पर हम रूल करेंगे, उन यूनिट्स को क्या कहा जाए, क्या वो इसी तरीके से प्रोविंसेस बनी रहेंगी। प्रोविंसेस जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी किसी किंग के अकॉर्डिंग, कि किसी किंग ने जितना ज़्यादा बड़ा एरिया जीता हुआ है, जितना ज़्यादा बड़ा अपना एम्पायर बनाया हुआ है, वो पूरी एक प्रोविंस होती थी। तो ये जितनी भी प्रोविंस थी ये एक स्टेट तो बन नहीं सकती थी। तो हमारे जो इंडिया है, इंडिया में हम वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, ब्रिटिश जो कॉलोनियल एक स्टेट था उस समय, उससे हम बहुत परेशान हो चुके थे। तो ये जो प्रोविंसेस थी, इन प्रोविंसेस में लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो थे, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए, यानी कि सबसे पहले जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मेंबर्स थे, उन सभी मेंबर्स ने सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम हमारे जो स्टेट्स हैं वो किस बेस पर बनाएं, कि हम एरिया के बेस पर नहीं बना सकते कि किसका कितना एरिया, क्योंकि हमें एरिया हम चाहते हैं कि लगभग क्या रहे, इक्वल रहे, मतलब ऐसा भी नहीं हो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए और ऐसा भी नहीं हो कि बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए। तो इस तरीके के स्टेट्स हमें बनाने हैं, तो हमें क्या एक बेस लेना पड़ेगा कि हाँ, एक स्टेट को हम इस बेस पर जो हमारा इंडिया है उसको पूरे स्टेट्स में डिवाइड कर दें। तो ऐसा एक फर्स्ट आइडिया जो उनके माइंड में आया वो था कि अगर हम लिंग्विस्टिक स्टेट बना दें, यानी कि स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस, उनके माइंड में ये आइडिया आया कि अगर हम लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बना दें तो क्या वो लैंग्वेज के बेस पर जो बने हुए स्टेट्स हैं, क्या वो प्रॉपर मूव करेंगे, क्या वो प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे, और अगर वो प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे तो उन स्टेट्स को किस तरीके से हमें मूव ऑन करना होगा। यानी कि तो फिर इन लोगों ने क्या किया कि एक ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने ये करके देखा, ये किया इन्होंने कि लिंग्विस्टिक स्टेट बना दिए, स्टेट्स को इन्होंने लैंग्वेज के बेस पर बना दिया। आज भी वही है, जैसे बिहारी लैंग्वेज बिहार स्टेट, पंजाबी लैंग्वेज पंजाब स्टेट, कन्नड़ लैंग्वेज कर्नाटका, मलयालम केरला लैंग्वेज,
केरला मलयालम लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज तमिलनाडु, तेलुगु आंध्र प्रदेश, बंगाली वेस्ट बंगाल। इस तरीके से हमने क्या बनाए, स्टेट्स बनाए। अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे या जो मेकर्स थे, स्टेट बनाने वाले जो थे, उनको ये डर था कि अगर ये लिंग्विस्टिक स्टेट का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ये फेल हो गया, तो वैसे इन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी कि ये क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर ये फेल हो गया तो हमें कोई ना कोई एक नया आइडिया निकालना पड़ेगा। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो हैं वो लैंग्वेज के एक्सपेरिमेंट किए गए, स्टेट को लैंग्वेज के बेस पर बनाया गया। लैंग्वेज पॉलिसी जो है, लैंग्वेज पॉलिसी बनाई गई कि किस किस तरीके से कौन कौन से, क्योंकि लैंग्वेज पॉलिसी लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो बनाए गए अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज के बेस पर बनाए गए, और इनको एक एज एन एक्सपेरिमेंट रखा गया कि 1 साल 2 साल हम ये करके देखते हैं कि लैंग्वेज के बेस पर जो स्टेट्स हम बनाएंगे वो हमारे लिए सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं। और अगर वो स्टेट्स हमारे लिए सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हम इसी स्टेट पर क्या करेंगे, हम इसी अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे, स्टेट्स को बनाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये सारे के सारे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने स्टेट्स बनाए। और फिर क्या हुआ कि जब ये हमारा एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया, व्हेन दिस एक्सपेरिमेंट वाज सक्सेसफुल, तो बहुत ज़्यादा डिमांड उठने लगी किस चीज़ की, तो यहाँ पर डिमांड हो गई किस चीज़ की, यहाँ पर लोगों ने जो अलग अलग स्टेट हैं, जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, उन्होंने डिमांड कर दी